हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव पाठक और एक बार फिर से मैं आपके सामने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ आया हूं। ये ऐसे वर्ड्स जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड्स जो करंट ट्रेंड के वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप वर्ड पार्ट तैयार कर रहे होते हैं तो उस वर्ड की फीलिंग, उस वर्ड का यूज अगर पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज होकर कुछ और वर्ड्स बन रहे हैं, रूट वर्ड्स कहां से वो बना है, अगर उसी जैसा सुनाई पड़ने वाला दूसरा वर्ड, चाहे वो होमोफोन के रूप में हो चाहे होमोनिम के रूप में हो, जब आप इस तरह से वर्ड को पढ़ते हैं तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। हां, शॉर्टकट मेथड होता है भाई, जिसको आप टैगिंग कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा उसका हिंदी में कहीं से जोड़ के और फिर बना दिया जाता है, बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, मैं भी टैगिंग यूज कर लेता हूं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो टैगिंग है, जो इस तरह के शॉर्टकट मेथड्स हैं, वो कुछ समय के लिए आपको अच्छे लगते हैं, 1 या 2 दिन तक तुरंत लगता है अरे वाह ये तो सब तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही आप 2, 4, 6 दिन 10 दिन वर्ड्स पढ़ते हैं, उस समय टैगिंग आपके लिए कभी कभी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। क्योंकि जब आप टैगिंग से कोई वर्ड करते हैं ना, तो उसी जैसा साउंड वाला अगर दूसरा तीसरा शब्द आता है तो आप अरे ये होगा या वो होगा, है ना, तो और कुछ समय बाद वो फिर भूल भी जाता है। तो इसलिए जो मैंने टैगिंग के पहले वाले बताए उसको जरूर ध्यान देंगे। टैगिंग तुरंत के लिए 1-2 दिन के लिए ठीक है, लेकिन तब तक आप उस वर्ड को तैयार कर लो, तो है ना। तो चलिए देखते हैं। सीज ये वर्ड आया हुआ है, कई रूप में आया हुआ है। सीज का जो मतलब होता है वो आपका रुकना। सीज का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है रुकना। और आपको बता दूं, यह भी वर्ड कई बार पूछा गया है, सेसेशन, CESSATION, सेसेशन वर्ड पूछा गया है। ये वर्ब है और ये नाउन है। अच्छा, इसे आप एक और ढंग से भी देख सकते हैं। ये सीज है, एक वर्ड ये होता है, इसके माने डेरा डाल लेना, घेर लेना। जैसे किसी एरिया को आर्मी ने सीज कर दिया है, SIEGE, सीज। और जब गाड़ी वगैरह सीज होती है, जैसे पुलिस जब्त कर लेती है, तो SIEZE होता है, ये है। अच्छा देखें, अगर हम टैगिंग के द्वारा ये वर्ड देखें तो हमारी गाड़ी सीज हो गई, इंजन सीज हो गया गाड़ी का। तो गाड़ी का इंजन सीज का मतलब क्या हो गया कि यानी गाड़ी का इंजन रुक गया है। तो आप सीज को गाड़ी के इंजन से टैग करके कर लें तो भी आपको कुछ समय के लिए याद रहेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन ज्यादा समय के लिए सीज, सेसेशन और इसका यूज, जैसे वायलेंस हैज सीज्ड नाउ, वायलेंस हैज सीज्ड नाउ, हिंसा अब रुक गई है, वायलेंस हैज सीज्ड नाउ। वायलेंस हैज सीज्ड नाउ, हिंसा अब रुक गई है, वायलेंस हैज सीज्ड नाउ, ये है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट। देखिएगा, एक वर्ड और आता है और वो है आपका इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है
हिडन, छिपा हुआ, और जो बिल्कुल क्लियर है वो एक्सप्लिसिट है और इंप्लिसिट है। जैसे किसी चीज का एक्सप्लिसिट मीनिंग होता है, बिल्कुल स्पष्ट अर्थ होता है, और जब छिपा हुआ अर्थ होता है तो क्या होता है? इंप्लिसिट। अच्छा, इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका एक्सपल को समझो, एक्सप्लेन, जो खुद को ही एक्सप्लेन करे। यानी आपने कोई वर्ड देखा, कोई स्टैंजा देखा, कोई पैसेज देखा, ये खुद को ही एक्सप्लेन कर रहा है, यानी खुद में ही क्या है? स्पष्ट है। तो एक्सप्लिसिट, क्लियर माने भी स्पष्ट होता है, मैनिफेस्ट माने भी स्पष्ट होता है। अच्छा देखें, मैनिफेस्ट का मतलब फॉर्म भी होता है, रूप भी होता है। जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर दी मैनिफेस्ट या मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, ईश्वर के एक रूप हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर द मैनिफेस्ट ऑफ गॉड। जो नेचर के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं वो ईश्वर के मैनिफेस्ट हैं, ईश्वर के रूप हैं। यह है, देखिएगा डिजर्ट। अब इसको होमोफोन की तरह आप कर सकते हैं, इसको आप होमोफोन की तरह कर सकते हैं। देखिए, ये डिजर्ट है और एक वर्ड होता है डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? जो आपका रेगिस्तान है, जो आपका रेगिस्तान है, दैट इज डेजर्ट, एंड दिस वन इज डिजर्ट। तो ये क्या होता है? स्वीट डिश होता है। आप जानते हैं कि खाना खाने के बाद कोई मीठी चीज जो आप लेते हैं, चाहे वो इवन कभी कभी फ्रूट्स भी उसमें आ जाता है, वो डिजर्ट होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? डिश को जो डिश, तो आप जब डिशेस कोई लेते हैं, खाना वगैरह लेते हैं, उसके बाद आप क्या लेते हैं? डिजर्ट लेते हैं। ये स्वीट डिश, याद हो जाएगा। अफिलिएट, अफिलिएट मानो होता संबद्ध या जुड़ा हुआ। बहुत ही आसानी से आप इसको तैयार कर लेंगे। एसोसिएट, जुड़ा हुआ, अटैच, जुड़ा हुआ, तो बड़ी आसानी से आप इन्हें तैयार कर लेंगे। कैसे? कहते नहीं है कि सीबीएसई एफिलिएटेड, यानी सीबीएसई से जुड़ा हुआ है, सीबीएसई एफिलिएटेड, सीबीएसई से कोई चीज जुड़ा हुआ है, एफिलिएट, सीबीएसई एफिलिएटेड, यह है। आगे देखें, लाउसी। देखो, याद करने का एक अच्छा तरीका, लूसी। देखो, जब सर में लूसी लग जाती है तो बड़ी भद्दा लगता है ना। लूसी लग गया तो लूसी कहीं इधर गिर रहा, कहीं उधर गिर रहा, यानी बड़ी भद्दा लगता है। तो टैगिंग करके आप देख लें। लेकिन मैंने बार बार कहा, ये केवल एक दो दिन के लिए, एक दो दिन में सेंटेंस बना के उसको तैयार कर लें, क्योंकि जब इसी से रिलेटेड लस्सी और क्या क्या आने लगेगा ना, तो फिर आपको लूसी उसी सब गायब हो जाएगा। लेकिन लाउसी को हमने टैग कर लिया, जोड़ लिया लूसी से, तो लूसी जब सर में पड़ जाती है तो बड़ी भद्दी लगती है ना। तो अनप्लीजेंट, भद्दा, सॉर्डिड, भद्दा। देखिएगा, ये जो वर्ड सॉर्डिड है, ये जो वर्ड सॉर्डिड है, ये खुद भी आया हुआ है। अच्छा, इसका एक और सिनोनिम हो सकता है, वो है नेस्टी, NASTY, नेस्टी। अब इनको टैगिंग करके, सॉर्डी, सॉर्डिड, सर्दी नाक से निकलती है, सर्दी तो बड़ी भद्दी लगती है ना। नेस्टी, जो नाश करने वाला हो, ऐसी चीजें जो नाश करने वाली हो, भद्दी ही चीजें होती हैं। तो नेस्टी को नाश से हमने रिलेट कर लिया, सॉर्डिड को सर्दी, जो नाक से सर्दी निकलती है, बड़ी भद्दी होती है। तो इस तरह से टैगिंग करके आपने कर लिया। फिलहाल लाउस मीन्स भद्दा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि फ्लैटरी इज ए लाउसी थिंग। चापलूसी एक बहुत ही खराब चीज है, एक भद्दी चीज है, यह है। चलिए आगे देखें। प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब क्या हो गया? प्री माने पहले
और डोमिनेट करना, जो पहले से ही कहीं पे डोमिनेट करे, कहीं पे हावी रहे, डोमिनेट से ही तो बना है डोमिनेंस, डोमिनेट से ही डोमिनेंस बना है ना। तो प्रीडोमिनेंटली जो पहले से ही कहीं डोमिनेट करे, यानी मुख्यतः, चीफली, मेनली, जैसे कहा जाएगा कि द पीपल इन लद्दाख आर प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट। लद्दाख में जो लोग हैं वो मुख्यतः बुद्धिस्ट हैं। तो प्री माने पहले ही, डोमिनेट माने हावी रहना, तो जो पहले से ही वैसे हों। तो द पीपल इन लद्दाख आर प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट। जो लद्दाख में लोग हैं वो मुख्यतः क्या हैं? बुद्धिस्ट हैं। देखिए, आप लोगों की जो क्लासेस हैं, चाहे वो ग्रामर की हो, चाहे वो वोकैब की हो, चाहे प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज की हो, चाहे पीसीएसजे की इंग्लिश की हो, सीटेट का चाहे इंग्लिश हो, ये सब जो है पूरे के पूरे 1 आवर की क्लासेस भी आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। और उसके लिए आपको बता दिया जाएगा और किस तरह से उसे करना है, किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल पैरेलल चलती रहेंगी। आपका ग्रामर, आपका वोकैब, आपका प्रैक्टिस, और उसमें आप अगर जैसे कि आप ग्रामर के साथ साथ वोकैब पर डे पढ़ना चाह रहे हैं तो 1-1 घंटे का 2 क्लास हो जाएगा। तो इस तरह से लगा होगा कि हर बच्चा कर सकता है, वो 2 घंटे कर सकता है, या ग्रामर के साथ वो प्रैक्टिस भी करना चाहता है, या वोकैब के साथ प्रैक्टिस करना चाहता है। तो इस तरह से पैरेलल क्लासेस लगी रहेंगी और उसके लिए आपको चैनल के बारे में सारा कुछ बता दिया जाएगा। चलिए देखें, प्रीडोमिनेंटली, चीफली, मेनली, ये हो गया प्रोस्पेक्टिव। देखें, प्रोस्पेक्टिव को हम, प्रोस्पेक्ट माने क्या होता है? प्रोस्पेक्ट माने होता है भविष्य। कहते हैं ना कि व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग का क्या भविष्य है, क्या संभावना है। भाई, भविष्य को आप संभावना से जोड़ सकते हैं। तो प्रोस्पेक्ट से ही क्या बना है? प्रोस्पेक्टिव बना है। और प्रोस्पेक्टिव को आप टैगिंग किससे कर सकते हैं? आप प्रोस्पेक्टस से इसको जोड़ें। तो जैसे आप किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, उसका प्रोस्पेक्टस लेते हैं, तो उस प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टिव कोर्सेज होते हैं कि भाई आप डीबीए करना चाहते हैं, आप पीजीडीसीए करना चाहते हैं, आप ओ लेवल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव को आप प्रोस्पेक्टस से जोड़ लें तो समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या वैसे भी आपके जो प्रोस्पेक्टस मिलते हैं उसमें सारे संभावित कोर्स आपको दिए रहते हैं। तो इस तरह से है। लेकिन इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रोस्पेक्टिव का जो उपयुक्त सेंटेंस है, देखिए आजकल वर्ड्स इतने क्लोज पूछे जा रहे हैं, इतने क्लोज वर्ड्स पूछे जा रहे हैं कि ऐसे में आपको चीजों को अच्छी तरह से जानना और करना होगा। जैसे these companies are trying to tap the prospective buyers, prospective buyers। ये कंपनीज कोशिश कर रही हैं टैप करने की, ये कंपनी कोशिश कर रही हैं पकड़ने की, लेने की जो संभावित बायर्स हैं। पोटेंशियल माने भी संभावित होता है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, पोटेंशियल माने संभावित भी होता है और पोटेंशियल माने क्षमता भी होता है। कहते हैं ना कि इस कंट्री की क्या पोटेंशियल है, इस कंट्री की क्या क्षमता है। तो पोटेंशियल माने एफिशिएंसी भी होता है, क्षमता, EFFICIENCY।
इसके माने एफिशिएंसी भी होता है और क्षमता भी होता है, प्रोबेबल माने भी संभावित होता है। अब आगे देखते हैं। इन्फ्यूरिएट, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच से ये वर्ड आप तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कई वर्ड्स आए हुए हैं। अब आप जानते हैं इसमें क्या आया है? फरी आया है। ये जो फरी है ना, FURY, फरी मान होता है क्रोध, एंगर। इसी से बना है फ्यूरियस, एनॉयड, क्रोधित। तो इन्फ्यूरिएट, क्रोधित करना, इट इज वर्ब। फरी, एंगर, ये नाउन है। फ्यूरियस एडजेक्टिव है। जब अंत में OUS लग जाता है तो इट बिकम्स एडजेक्टिव। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि टैगिंग से कैसे, देखो टैगिंग कुछ समय के लिए, लेकिन जब आप इस तरह से करते हैं तो आपके 3 वर्ड्स तैयार हो गए, है ना? इन्फ्यूरिएट, फरी और फ्यूरियस। अब देखें फर क्या होता है? जानवरों का जो रुआ होता है, रुआ वो फर होता है। तो जानवर फर कब उठा देता है? जब वो क्रोधित होता है। जानवर फर कब उठाता है? जब वो क्रोधित होता है। तो इस तरह से आपको इन्फ्यूरिएट तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको जो इन्फ्यूरिएट है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए कोरॉबोरेट, कोरॉबोरेट मीन्स होता है पुष्ट करना। अब इसको तैयार कैसे करिएगा कि करोबोर्ड, करोबोर्ड का मतलब क्या हो गया कि बोरिंग होती है ना पानी की, तो ये हम टैगिंग करके आपको बता रहे हैं करोबोर्ड यानी बोरिंग करो जब तक कंफर्म ना हो जाए पानी। तो इस तरह से कोरॉबोरेट आपको पता चल जाएगा कि चीज को कंफर्म करना, कंफर्म, सब्सटेंशिएट। लेकिन इसका सेंटेंस जैसे कि द पुलिस शुड कोरॉबोरेट दिस केस विद एविडेंस, पुलिस को यह केस एविडेंस, प्रमाण के साथ कोरॉबोरेट करना चाहिए, प्रमाण के साथ इस केस को पुष्ट करना चाहिए। द पुलिस शुड कोरॉबोरेट दिस केस विद एविडेंस, पुलिस को प्रमाण के साथ यह केस कोरॉबोरेट करना चाहिए, यह केस पुष्ट करना चाहिए। आगे देखिए, लाइसेंसियस, सॉरी डेलीरियस, देखिए ये एडजेक्टिव है और इसी से बना है, ऐसा ही वर्ड बना एक डेलीरियम। आपका डेलीरियम से ही, आपका जो वर्ड डेलीरियम है ना, डेलीरियम से ही क्या बना है? डेलीरियम से ही बना है डेलीरियस। देखें, आपको ऐसे टैगिंग कर सकते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, मतलब उनमें एक एक्साइटमेंट होती है। क्यों? भाई काम की एक्साइटमेंट है और भी चीजों की एक्साइटमेंट है ना? अति उत्तेजित, एक्साइटेड, फ्रेंजाइड, एकदम बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है। फ्रेंजी से फ्रेंजाइड बना है, तो ये वर्ड आपका तैयार हो जाएगा। लाइसेंसियस, लाइसेंसियस माने अनैतिक होता है। अच्छा, एक वर्ड होता है लाइसेंस, इसको तैयार कैसे कर सकते हैं? लाइसेंसियस को समझो लाइसेंस से जोड़ो। तो जो लोग लाइसेंसियस होते हैं उन्हें कभी बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलता। जो लाइसेंसियस होगा उसको बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलेगा। अरे भाई, अगर कोई अनैतिक है और उसके खिलाफ FIR हुआ है, अब देखो आजकल तो सब कागज का खेल होता है। आप कागज में अमीर हो तो अमीर हो, कागज में आप जो है जो गरीबी रेखा के नीचे हो तो हो, चाहे आपके पास 4 पहिए गाड़ी और सब कुछ हो, गरीबी रेखा के नीचे 2002 के सेंसस में हो गए तो हो गए, है ना?
बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि वो शहर में रह रहे हैं और गरीबी रेखा के नीचे का सर्टिफिकेट बना है गांव में, और वो उसके फायदे लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का फायदा लेते हैं। तो जो लाइसेंसियस है उसको लाइसेंस बंदूक का नहीं मिलेगा। तो इससे आपको तैयार हो जाएगा, इमोरल माने भी अनैतिक, लैसिवियस माने भी अनैतिक। स्क्वांडर माने होता है बर्बाद करना। अब देखिएगा, इसको टैगिंग कर दिया इश्क। इश्क बहुतों को स्क्वांडर कर देता है, इश्क बहुतों को स्क्वांडर कर देता है, ये टैगिंग करके है। लेकिन एग्जाम्पल के रूप में देखिए, वेस्ट डिसिपेट, इन सब का मतलब वेस्ट माने भी बर्बाद करना और डिसिपेट माने भी बर्बाद करना। ये सब बर्बाद करने के लिए है स्क्वांडर। आगे देखें, लग्जरियंट मीन्स होता है प्रचुर। लग्जरियंट माने प्रचुर होता है, लग्जरियंट मीन्स प्रचुर। अब देखिएगा, लग्जरी से बना है। तो जब इंसान के पास लग्जरी होगी, जब विलासिता होगी, तो उसके पास जो भौतिकवादी चीजें हैं वो लग्जरियंट होता है। तो लग्जरी में इंसान के पास चीजें लग्जरियंट होती हैं, प्रचुर होती हैं। उसके पास महंगी महंगी गाड़ियां भी होंगी, उसके पास बंगला भी होगा, उसके पास नौकर भी होगा। तो लग्जरी में किसी के पास चीजें बड़ी लग्जरियंट होती हैं, प्रचुर होती हैं। तो एबंडेंट मीन्स भी प्रचुर, ABUNDANT। प्रोफ्यूज माने भी बहुत ज्यादा। लेकिन ध्यान देना, प्रोफ्यूज का यूज कैसे होता है? जैसे हिज नोज वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, उसकी नाक बहुत ज्यादा ब्लीड कर रही थी, उस सेंस में। अब देखें नेक्स्ट, कैंटाकेरस। कैंटाकेरस मीन्स होता है गुस्सैल। कैंटाकेरस माने होता है गुस्सैल। क्वरेलसम, देखिएगा, इरेसिबल माने भी गुस्सैल होता है, IRASCIBLE। हाँ, और भी होता है वर्ड बेटा गुस्सैल के लिए। कोलेरिक माने भी क्या होता है? गुस्सैल होता है। ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होता है, ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होता है। तो कैंटाकेरस, अब इसको याद करने का क्या है? जिसके अंदर हमेशा कांटा धंसा हो, जो कटीला व्यक्ति हो, तो कटीला व्यक्ति या कांटा किसके अंदर गुस्सा होगा? यानी जो हमेशा गुस्सा करता हो, यानी जिसकी पर्सनालिटी कटीली हो, जिसकी बातें कटीली हो। कौन कटीला होगा? जिसकी बातें, जो हमेशा गुस्सा करता है, उसकी पर्सनालिटी कटीली होती है, उसकी बातें कटीली होती है, कांटा जैसा होता है। तो कांटा से इसको रिलेट कर दोगे तो गुस्सैल हो जाएगा। फिलहाल क्वेरलसम, इरेसिबल, कोलरिक, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो आपको यहां पे मैंने वर्ड्स की टैगिंग करके, यहां पे मैंने वर्ड्स का जहां जरूरी था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हर वर्ड्स की जो यूजेज हैं उन सब के साथ आपको मैंने वर्ड्स पढ़ाया। आप एक या दो बार ये वीडियो देखेंगे, आपको सारे वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। कहने को ये 14 वर्ड्स थे, लेकिन कम से कम 40 से 50 वर्ड्स आपको आज मिल गए। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें पता होगा इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस। इससे से मैं आपके सामने हर दिन कुछ नए वर्ड्स, कुछ ग्रामर के रूल्स, इन सब के साथ आऊंगा। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेनिफिटेड हो। आपका जो आने वाला एग्जाम है उन सब में आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे। इंडिया में कहीं भी पढ़ने वाला बच्चा वो आपसे आगे नहीं बढ़ेगा अगर आप रेगुलर हमारे क्लासेस को देखते रह रहे हैं और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है उस पर काम कर रहे हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्लास। थैंक्स अ लॉट।